हेलो गाइज, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग ठीक होंगे। गाइज आज बात करने वाले हैं लाभ और हानि। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस। मुख्य अवधारणाएं: लाभ, हानि, क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य, प्रतिशत लाभ अथवा हानि। ठीक है, ये कुछ आपको दिया गया है क्रियाकलाप करने के लिए। ठीक है, ये सारे कर लीजिएगा। देखिए यहाँ कुछ आपका उदाहरण दिया है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, एक दुकानदार एक कमीज को 300 रुपये में खरीदता है और उसे 400 रुपये में बेचता है। ठीक है, स्पष्ट है कि कमीज का क्रय मूल्य 300 रुपया है। सही बात है, सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। और कमीज का विक्रय मूल्य 400 रुपया है। बेच रहा कितना में? 400 रुपया में। खरीद रहा कितना में? 300, बेचा 400 में। यह दुकानदार को 400 माइनस 300 बराबर क्या होगा? 100 रुपया का फायदा, मतलब लाभ हो रहा है। ये तो आप पता चल गया। ठीक है, आइए बात करते हैं। अतः लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। ये फार्मूला है, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, यदि दुकानदार कमीज को 400 रुपये में खरीद कर 300 रुपये में बेचता है तो उसे 100 रुपया का घाटा होता है। ठीक है, आइए बात करते हैं हानि के लिए। अतः हानि, ठीक है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, तो क्या बनेगा? हानि बनेगा। ठीक है ना, हानि निकलेगा। चलिए बात करते हैं, प्रयास कीजिए। ठीक है, नंबर ए, एक गाय 5,000 रुपये में खरीदी गई तथा 5,500 रुपये में बेची गई। कितना लाभ हुआ? क्रय मूल्य हो गया 5,000 रुपया, विक्रय मूल्य हो गया आपका 5,500 रुपया। ठीक है, आपका लाभ क्या हो जाएगा? 500 रुपया हो जाएगा। जाहिर सी बात है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो आपका क्या निकल जाएगा? लाभ। ठीक है, नेक्स्ट है, एक दुकानदार आलू को 10 प्रति केजी की दर से खरीदता है। 10 रुपया प्रति केजी की दर से खरीदता है तथा सड़े जाने के कारण प्रति किलो 8 की दर से बेचता है। ठीक है, प्रति किलो उसे कितना हानि हुआ? हानि हुई है, इसके बारे में बताना है आपको। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या है, 1 केजी में 2 रुपये का इसका नुकसान हो रहा है ना, हानि हो जा रहा है। 10 रुपये में खरीदा, 8 रुपये में बेचने पड़ रहा है उसको, 2 रुपये की हानि हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्कूल बैग 460 रुपये में खरीदा और तथा इतनी ही राशि में बेच दिया गया। लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। सबसे पहले यहाँ देखिए, एक स्कूल बैग है, कितने रुपये में खरीदा जा रहा है? 460 रुपये में। ठीक है, तथा इतना ही राशि में बेच दिया गया, तो इसमें क्या हुआ? ना ही प्रॉफिट हुआ है और ना ही हानि हुआ, मतलब लॉस हुआ। ठीक है, मतलब शून्य हानि शून्य लाभ। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है क्रय मूल्य, शॉर्ट में इस तरह से लिखेंगे, तथा विक्रय मूल्य इस तरह से लिखेंगे, शॉर्ट में ज्ञात करना। ठीक है, आइए बात करते हैं उदाहरण। प्रकाश एक मकान 40,000 रुपये में खरीदता है। ठीक है, खरीदा तथा उसे 5,000 रुपये लाभ पर दूसरे आदमी को बेच दिया। मकान का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले बात, आपको क्रय मूल्य पता है 40,000, लाभ पता है 5,000 रुपया। ठीक है, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ होता है। ठीक है, तो 40,000 रुपया प्लस 5,000 रुपया 45,000 रुपया विक्रय मूल्य निकल गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। उदाहरण, एक स्कूटर 2,500 की हानि पर 24,000 में बेचा गया। स्कूटर का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हल लिखिएगा। क्या लिखना है यहाँ? स्कूटर का विक्रय मूल्य बराबर कितना है? 24,000 रुपया। हानि कितना है? 2,500 रुपया। क्रय मूल्य बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य प्लस हानि। ठीक है, तो 24,000 रुपया प्लस 2,500 रुपया मिलाकर कितना हो गया? इसको ऐड करेंगे तो 26,500। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। प्रतिशत में लाभ तथा हानि। रहीम तथा करीम दो दुकानदार है। रहीम का एक पेन 40 रुपये में खरीद कर 10 रुपया लाभ पर बेचता है। ठीक है, और तथा करीम एक कॉपी को 50 रुपये में खरीद कर 10 रुपये की हानि पर बेचता है। इस
इसे प्रतिशत में निम्न तरीके से बदले। देखिए सबसे पहले क्या करना है, चूंकि रहीम एक पेन को 40 रुपये में खरीदता है और 10 रुपया लाभ कमाता है, ठीक है, इसलिए रहीम एक पेन 1 रुपया में खरीद कर 10/40 लाभ कमाएगा, ठीक है। रहीम एक पेन को 100 रुपया में खरीद कर 10/40 इंटू 100 लाभ कमाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो 25 बार में ये सॉल्व करके आएगा, ठीक ना। 0 0 काटिएगा, 4 एकम 4 और 25 बार में 25 चौका 100, मतलब 4 का पड़ा 25 बार में आएगा 100, ठीक है, कट जाएगा। चीज़ क्या होगा, परसेंट में आएगा लाभ। नेक्स्ट है, चूंकि करीम एक कॉपी को 50 रुपये में खरीदता है और 10 रुपया हानि उठाता है, ठीक है, इसलिए करीम एक कॉपी को 1 रुपया में खरीद कर 10/50 हानि उठाएगा, ठीक है। इसलिए करीम एक कॉपी 100 रुपये में खरीद कर तो 10/50 इंटू 100 हानि उठाएगा, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 0 से 0 कट गया, 5 एकम 5 और 5 दूना 10, मतलब 20% की हानि होगी, ठीक है। रहीम को 25% लाभ होता है जबकि करीम को 20% की हानि होती है। बात समझ में आई दोस्तों, हानि परसेंट लाभ परसेंट कैसे निकालते हैं। वस्तुओं को विक्रय स्थल दुकान तक लाने में बस, रेल किराया, रिक्शा भाड़ा, कूली की मजदूरी, दुकान का किराया इत्यादि पर विक्रेता को जो खर्च करना पड़ता है वह ऊपरी व्यय कहलाता है। ऊपरी व्यय को वस्तु के क्रय मूल्य में जोड़कर संशोधित क्रय मूल्य प्राप्त किया जाता है, ठीक है। जॉर्ज ने एक टेलीविज़न 2500 रुपये में खरीदा। इसकी मरम्मत पर 150 रुपया खर्च करके उसे 3000 रुपये में बेच दिया, तो उसका लाभ ज्ञात कीजिए। सबसे पहले टेलीविज़न का क्रय मूल्य कितना था, 2500 रुपया। मरम्मत में कितना खर्च हुआ, मतलब ऊपरी व्यय कितना हुआ, 150 रुपया। टेलीविज़न का कुल क्रय मूल्य कितना हो गया, 2500 प्लस 150 तो 2650 रुपया, ठीक है। विक्रय मूल्य बराबर क्या हो गया, 3000 रुपया दिया हुआ था आपका। लाभ बराबर क्या होगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो 3000 में से 2650 घटा देंगे, कितना आएगा, 350। ये हमारा आंसर हो गया। बी नंबर में प्रयास कीजिए, दिया हुआ देखिए। शकील एक पुरानी साइकिल को 1000 रुपये में खरीदा। वह उसके मरम्मत पर 200 रुपया खर्च करता है, ठीक है। 1600 रुपये में बेच दिया तो लाभ ज्ञात कीजिए। तो इसका लाभ कैसे ज्ञात करेंगे, तो इजी बात है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, 1000 रुपये इसका क्रय मूल्य है, उस पर खर्च कितना गया, ऊपरी व्यय 200 रुपये मरम्मत में, ठीक है, तो 1200 रुपये का हो गया क्रय मूल्य इसका। अब क्या है, 1600 रुपये इसका क्या है, विक्रय मूल्य, तो 1600 में 1200 घटा देंगे तो बचेगा 400, तो 400 इसका लाभ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। राम 550 में एक घड़ी खरीदा। वह उसके चेन को बदलवाने में 50 रुपया खर्च करके 950 रुपया में बेच दिया, तो लाभ ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्रय मूल्य आपका कितना है, 550, इसमें ऊपरी खर्च कितना हो रहा, 50, तो क्रय मूल्य टोटल क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य प्लस ऊपरी खर्च दोनों को मिला कर हो जाएगा 600 रुपया। 600 आपका क्रय मूल्य हो गया। विक्रय मूल्य कितना है आपका, 950। लाभ बराबर आप क्या लिखिएगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य 950 में से 600 घटा दीजिएगा तो आपका 350 इसका आंसर लाभ आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे उसी तरह से करके बताया जा रहा है। एक खिलौना, ठीक है, 75 रुपये में खरीद कर 100 रुपये में बेच दिया जाता है। लाभ एवं प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। मतलब पहले क्या बोला, लाभ ज्ञात कीजिए, फिर उसका बाद बोला लाभ प्रतिशत। सबसे पहले खिलौना का क्रय मूल्य कितना है, 75 रुपया। खिलौना बिक्री कितना में किया है, 100 रुपया में, ठीक है। लाभ बराबर हम जानते हैं विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। 100 में से क्या करें, 75 को घटाए, 25 रुपया मेरा क्या हुआ, लाभ आया। लाभ प्रतिशत का फार्मूला होता है लाभ इंटू 100 बाई क्रय मूल्य, ठीक है।
तो यहाँ क्या करना है, लाभ की जगह पे जो आया है हमारा लाभ 25, उसको यहाँ बैठा देना है, मल्टीपल में 100 बैठाना है परसेंट के लिए, और 75 रुपये मेरे क्या था, क्रय मूल्य था। 25 से कम 25, 25 दिया 75, काट दिए, 3 से इसको काटेंगे तो क्या आएगा, 33.1/3। बात समझ में आई, परसेंट। ये आपका आंसर हो जाएगा। एक खिलौने कार का विक्रय मूल्य 450 था, एक दुकानदार ने उसे 25 रुपये लाभ पर बेचा, खिलौने का क्रय मूल्य क्या था। ठीक है, आइए बात करते हैं। लाभ मेरा कितना दे दिया है, 25 रुपया। ठीक है, तो लाभ बराबर 25 हो गया। यदि क्रय मूल्य बराबर 100 रुपया है तो लाभ 25। ठीक है, तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य प्लस लाभ। ठीक है, तो क्रय मूल्य कितना है आपका 100 रुपया, लाभ कितना है 25। ठीक है, ये दोनों को जोड़ देंगे कितना आएगा 125। 125 आपका क्या हो गया, विक्रय मूल्य। ठीक है, चूंकि 125 विक्रय मूल्य होने पर क्रय मूल्य कितना होता है 100 रुपया। ठीक है, इसलिए 1 रुपया विक्रय मूल्य होने पर क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 100/125। काट देंगे, काट के इसको क्या करेंगे, 25 का पहाड़ से 4 बार में, 25 का पहाड़ से 125 5 बार में। ठीक है, उस तरह से करके कितना है 4/5 छोटा कर लिए, इसलिए बोलता है 450 विक्रय मूल्य होने पर क्रय मूल्य 4/5। ठीक है, 450 का कटे हैं, 5 से 5 से कम 5, 5 9 45, 9 चौके 36, मतलब 360। ठीक है, खिलौने का क्रय मूल्य बराबर कितना आ गया, 360 रुपया। आई बात समझ में। एक डायरी का लागत मूल्य बोलता है क्रय मूल्य। ठीक है, 160 रुपया है, यदि दुकानदार इसे 20% हानि पर बेचता है। ठीक है, तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले यदि डायरी का क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 100 रुपया, जैसे अगर क्रय मूल्य नहीं दिया होता है ना दोस्तों, तो सबसे पहले उसको क्या मान लेते हैं 100 रुपया, क्रय मूल्य को क्या मान लेंगे 100। तो बोलता है डायरी का क्रय मूल्य क्या होगा, तो इसमें 100 में से क्या करेंगे 20% जो दिया हुआ था, 100% मतलब क्रय मूल्य हो गया, और 20% जो हानि होगा, 100 में से 20 घटाएंगे तो 80 हो जाएगा, 80 रुपये। मतलब 100 रुपये का कोई सामान खरीदे थे, उसमें 20 रुपये की हानि हो गई, तो क्या किए घटा दिए, तो 80 आया। 80 मेरे क्या है, ये विक्रय मूल्य है। ठीक है, अब देखिए चूंकि 100 रुपया क्रय मूल्य पर विक्रय मूल्य कितना होता है 80 रुपये हो जाता है। कितना होता है, 100 रुपये में खरीदे कोई सामान है, उसको 80 रुपये में बेचे, तो 20 का नुकसान हुआ, वही 20 यहाँ घटाए थे। ठीक है, इसलिए 1 रुपया का मूल्य पर विक्रय मूल्य क्या होगा, 80/100 होगा। ठीक है, इसको काट के छोटा कर दिए, 20 का पार से 20 चौके 80, 20 पच्चीस 100, काट दिए, 4/5 आया। 160 रुपया क्रय मूल्य पर विक्रय मूल्य कितना होगा आपका, 4 × 160 कितना 5। इसको जब सॉल्व करेंगे, 5 एकम 5 और 5 दिया 15, 5 दूना 10, 32। 32 को किससे गुना करना है आपको, 4 से, तो क्या होगा 32 चौके होता है आपका 128। ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन है, एक पुरानी रेडियो 335 रुपये में खरीदी जाती है, इसके मरम्मत में 15 रुपया खर्च कर 400 रुपये में बेच दी जाती है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आइए हल करते हैं। रेडियो का क्रय मूल्य कितना है 335 रुपया। ठीक है, मरम्मत में खर्च कितना हुआ 15 रुपया, दोनों को ऐड कर दीजिए, रेडियो का कुल मूल्य निकल जाएगा। ठीक है, क्रय मूल्य। तो यहाँ देखिए रेडियो का कुल लागत मूल्य कितना हो गया 335 प्लस 15, दोनों को मिला दिए तो कितना हो गया जोड़कर 350। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे रेडियो का विक्रय मूल्य कितना था 400 रुपया, 350 घटा देंगे 400 में, मतलब रेडियो का क्या होगा लाभ निकल जाएगा। रेडियो का लागत मूल्य बोलता है 335 रुपया था, इसे कितना में बेचा 400 रुपये में, बेचने पर लाभ होगा। ठीक, लाभ बराबर आपका क्या होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, तो 400 रुपया में मतलब बेच रहा था, और 350 रुपया मतलब इसका क्या हुआ लागत पूरा निकला था क्रय मूल्य का। ठीक है, घटाए तो 50 रुपये, इसमें क्या हुआ लाभ निकला। लाभ परसेंट का फॉर्मूला होता है लाभ इंटू 100/क्रय मूल्य। ठीक है, तो यहाँ लाभ का जगह पे क्या होगा 50 बैठेगा, इंटू में 100% के लिए बैठेगा, और क्रय मूल्य नीचे मेरा कितना था तो 350 बैठा है, 0 0 काटे। ठीक है, 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35, मतलब 100/7। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। जब इसको काटेंगे 7 एकम 7, फिर बचेगा कितना आपका
3 तो 30 हो जाएगा, 7 चौके 28 बचेगा 2, ठीक ना। तो ऊपर 2 लिखेंगे, 7 नीचे लिखेंगे, पूर्णांक में 14, ठीक ना, परसेंट। यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों।